तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमा करता तब जब संगठन के राष्ट्रीय महासचिव रमेश सिंह। मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह के तहत देखा जाए भारत के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न प्रांतों में कल देखा जाए जो ज्ञापन का प्रोग्राम हुआ वो उत्तराखंड की पावन पवित्र जो देवभूमि है, पवित्र भूमि रुद्रपुर यानी उधम सिंह नगर ज्ञापन का प्रोग्राम हुआ। और जहाँ वहाँ अधिकारियों की जो लापरवाही देखने को मिली, जिस कानून की हम बार बार चर्चा करते हैं, वर्ष 2019 द बर्निंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, यही एक कानून है। आज की डेट में सरकार हो या कोई एजेंसी हो, ये सभी मानने लगे हैं कि यही एक ऐसा मात्र कानून है जो पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान करवा सकता है, जो 6 महीने का टाइम बाउंड होता है। और इसके तहत ऐसा प्रावधान है। आज मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या हर जगह आज इस कानून और इस एक्ट की चर्चा होती है। और इस कानून की अगर चर्चा की जाए, हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद सर, जो इस संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन के संस्थापक हैं, इस कानून की एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए आज देखा जाए इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है। बहुत सारे जो हमारे हिंदुस्तान में 5 लाख पीड़ित जमाकर्ता आत्महत्या कर चुके थे, आज देखा जाए काफ़ी हद तक हमारे संगठन के माध्यम से लोगों ने आत्महत्या जो जैसी घटनाएं हो रही थी उनके काफ़ी रोक लगाई जा सकी है। और देखा जाए दोस्तों कि आप लोग जैसे हमें जिम्मेदारी जो दी, मैं बाखूबी उन जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ। जन जागरण चेतना अभियान लगातार चला रहा हूँ पीड़ित जमाकर्ताओं को, चाहे कोई कंपनी हो, सहारा हो, पल्स हो, कल्पतरु हो, साई प्रकाश हो, श्री राम हो, साई प्रसाद हो, रोज वैली हो, कैमुना हो, टीटी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, अच्छे विजन हो, सोशल विजन हो, या उत्तराखंड में एक कंपनी और मैंने जो देखी जो सुनी उसका नाम था एली ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन, जिस कंपनी के मालिक जो डायरेक्टर है वो शिशिर दरोलिया इस कंपनी का मालिक डायरेक्टर है। और एक संजय कुमार भ्रष्टाचार जो कि लखनऊ में रहते हैं, ये हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। बहुत सारे लोगों को गुमराह किया है और बहुत सारे लोगों को जो है लुभावनी स्कीमों के माध्यम से बहुत परिवारों को इसने ठगा है। कई 100 करोड़ का घोटाला देखा जाए इली ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन कंपनी ने किया है। और अभी वादे के ऊपर वादा करते, बहुत सारे ऐसे लेटर इन्होंने इशू किए, जैसे आज सहारा जैसी कंपनी का सुब्रत राय लेटर इशू करता है। और कई ऐसी घटनाएं अभी सामने सुल्तानपुर जनपद से भी आई कि वहाँ के अधिकारी कह रहे थे कि सहारा का हम आवेदन नहीं लेंगे क्योंकि सुब्रत राय का लेटर कोई उनके पास आया है। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या ये जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो वित्त राजस्व हो, अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व हो या कलेक्टर साहब, ये सुब्रत राय के नौकर हैं या सरकार के या जनता के? ये सुब्रत राय के लेटर को बड़ा ध्यान में रखते हैं और कहते हैं उनका भी आर्डर, सुब्रत राय से आर्डर लेकर के आप जो है ऐसा करोगे। अब इन अधिकारियों की खैर नहीं है, इनके खिलाफ अब एक ऐसी जंग की शुरुआत हो गई है। अब बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार ओपन हो रहे हैं। और मैं बार बार एक चीज़ को जो कह रहा था कि इतने बड़े स्कैम, इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी लूट घसोट बगैर राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं है। और वो खुल के आ रहा, चाहे राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत हों, चाहे भाजपा के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हों। आज वार पलटवार जबरदस्त शुरू हो गया है, चुनाव नज़दीक है और ये जुबानी जंग से लेके बहुत सारी अभी जंग शुरू होने वाली हैं। और इसी के तहत देखा जाए हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन के समस्त पदाधिकारी, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो तहसील अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो या कोई केंद्रीय पदाधिकारी हों, इन लोगों ने मिशन भुगतान के लिए जंग को तेज कर दिया है। और 14 मार्च सन 2023 भारत के समस्त जनपद में देखा जाए कलेक्ट्री का घेराव किया जाएगा। और जहां जहां ये भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, चाहे वो कौशाम्बी का जिला अधिकारी हो, अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व हो, जो ठगों से मिला हुआ है,
और ठगों का पक्ष लेता है, पीड़ित जमाकर्ताओं को रक्त के आंसू रुला रहा है। अब इनके रोने का समय आ गया है और ये लोग अब समझ लें, इनको यही जनता, यही पीड़ित जमाकर्ता, इनको इनका सही मार्ग और सही रास्ता और सही स्थान पर पहुंचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। और भारत सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट सरकार, अब ये कान खोल के सुन ले कि समस्त भारत में मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह, जन जागरण जन चेतना अभियान, ठग मुक्त भारत, बीमार रहित भारत स्थापित कराने के लिए जन जागरण चेतना अभियान पूरे भारत में तेजी के साथ फैल रहा है, संपूर्ण भारत को जगाने का काम कर रहा है। और ये सारे लोग जाग गए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष वर्तमान सरकार हो या पूर्व में रही सरकारें हो, जो भी है, सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता इनमें देखा जाए इन ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव में इन्वॉल्व रहे हैं, इनका शेयर रहा है, इनको बाकायदा फंडिंग की गई है। आप वर्ष 2019 के तहत या तो पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान अति शीघ्र चालू कर दे, अन्यथा परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाइए। आप सत्ता विहीन होने वाले हो। ये जनता जनार्दन है, आपके खिलाफ कमर कर चुकी है। अब हमारा निवेशक भी जाग चुका है और जहां जहां पुलिस अधिकारी भी लापरवाही बरत रहे हैं, वर्ष के तहत FIR नहीं दर्ज कर रहे हैं, तो ये संसद का, मैंने पहले भी बताया था, आप राष्ट्रपति महोदय का अपमान करते हैं, संसद का अपमान करते हो, राज्यसभा का अपमान करते हो, वित्त मंत्रालय भारत सरकार का अपमान करते हो, राज्य सरकार की जो कानून है, केंद्रीय कानून हो या राज्य कानून हो, इनका सबका उल्लंघन करते हो। इसके तहत आप लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी। और न्याय के देवता, मैं आपसे भी कर वृद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, 5 लाख लोग पीड़ित जमाकर्ताओं ने जो आत्महत्या कर लिए, पूरे हिंदुस्तान में 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ता हैं। न्याय के देवताओं, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन ठग बेईमान लुटेरों के खिलाफ अब आपको सही टाइम आ गया, सही समय आ गया है। आप अतिशीघ्र निर्णय लें। इन पीड़ित जमाकर्ताओं को अब और ज़्यादा परेशान न करके इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई और कठोर निर्णय लेते हुए अतिशीघ्र भुगतान की व्यवस्था कराएं, अन्यथा ये जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन रोड पे आ जाएगी और रोड पे आ जाएगी तो ठगों का तो सर्वनाश होगा, चाहे वो सत्ता में बैठा हो, चाहे वो शासन प्रशासन में बैठा हो, चाहे न्याय की कुर्सी पे बैठा हो, इन सबको ये जनता जमी दोष कर देगी। अन्यथा अब जो है वर्ष 2019 जो हमारा केंद्रीय कानून है, उसके तहत 180 कार्य दिवस में आवेदन स्वीकार करके 30 से 90 दिन में ट्रायल पूरा करके 2 से 3 गुना इन पीड़ित जमाकर्ता को भुगतान सुनिश्चित कराए। सरकार कराए, शासन प्रशासन कराए और हमारी न्यायालय कराए। और जो भी हमारे भारत में स्टेट हैं, उन स्टेट में जो PID एक्ट है, PID एक्ट में भी ऐसा ही प्रावधान है और उस प्रावधान के तहत वही निर्देशित न्यायालय हैं, वही अधिकारी हैं और उस PID एक्ट के तहत अतिशीघ्र भुगतान के आवेदन लेकर के 2 से 3 गुना भुगतान कराइएगा। अन्यथा जिस तरह चुनावी जंग की शुरुआत हो गई है, उसी तरह पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन ने भुगतान का जंग की जो शुरुआत की है, 23 मार्च सन 2023 कर्तव्य पथ पे पूरे भारत से करोड़ों लोग पहुंचेंगे और पहुंचेंगे नहीं। अगर भुगतान शुरू होगा तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद देंगे, अन्यथा वहां से आने के बाद में इन ठगों के साथ साथ उन राजनीतिक पार्टियों का भाई जो इन ठगों को संरक्षण दे रहे हैं, जो इन ठगों को बचा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, इनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन जाग चुकी है और जागने के बाद में संपूर्ण चुनाव का वही सरोकार होगा। और आप जो बार बार लोकतंत्र की बात करते हो, आपका ढोंग तंत्र जो है कि पोल खुल जाएगी और थुक्का फजीयत होगी। और यही जमाकर्ता 42 करोड़ पूरे भारत के पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ता आपके ढोंग तंत्र की पोल खोल के रोक देंगे, खोल के रख देंगे और रख ही नहीं देंगे बल्कि आपको आपकी औकात भी दिखा देंगे। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।